नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहू स्टॉक गोल्ड पे। आज का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट किस तरह से मूवमेंट दे सकता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यही था कि हम यहीं पे बार बार बताते आए थे कि मार्केट जिस हिसाब से मूवमेंट दिया है, ये वाला पॉइंट एक बार यहाँ से गया, इसके बाद ये दूसरा बार यहाँ पे आया, फिर ये तीसरा बार यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आया। तो ये 1 2 3 ये 3 बार आ गया था और उसके बाद जाने की कोशिश किया था, लेकिन ये जा नहीं पाया और यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया। दूसरा चीज हम यहाँ पे ये भी बताए थे कि अगर मार्केट कहीं यहीं पे ओपन होता है और इसके ऊपर क्लोज होता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो 25,233 के ऊपर अगर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होता है तो फिर हमें ये न्यू हाई देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं से ये क्या हुआ है, रिवर्सल हुआ है और एक बड़ा रेड सिग्नल हमें दे दिया था। इसका मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड लाइन टूटते हुए दिखाई दिया और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन बनते हुए दिखाई दिया। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? अब कल के सेशन में क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि मार्केट क्या है, यहीं पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे कंटिन्यू ये फॉल हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू फॉल होते हुए दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ एक प्राइजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो दूसरा ये पॉइंट बोलता है कि मार्केट इतना गिर चुका है और हमारा टारगेट क्या रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है, इसका लो पॉइंट हमें देखने को मिलता है जहां से मार्केट गया था 24,470 का जो लेवल है। तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे इसको टच करने के बाद एक ऊपर की ओर बाउंस बैक कर सकता है, बट अभी कल के सेशन में यहाँ तक आ सकता है। 15 मिनट में देखते हैं क्या मूवमेंट आ सकता है। इससे पहले ये याद रखना कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं ये वाला लेवल है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। 24,008 जो 88 का जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। इसके ऊपर कोई भी डेली चार्ट का कैंडल को क्लोज होना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये बुलिश बनेगा। लेकिन अभी बेरिश है तो इसी के पीछे मूवमेंट दे सकता है। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, मार्केट कहीं यहीं पर ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 24,470 का लेवल देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू हमें देखने को मिला था कि अप ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ से भी ये बाउंस बैक किया, अप ट्रेंड में यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश किया गया था लेकिन नहीं हो पाया और यहाँ से एक हमें प्राइस एक्शन के रूप में देखने को मिला। तो फर्स्ट टारगेट ये है 24,470 का। और सेकंड टारगेट, अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और एक नीचे की ओर फिर ये ब्रेक डाउन करता है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 24,900 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान बनाए रखना कि मार्केट जब भी इस तरह से मूवमेंट देगा तो यहाँ तक हमें मूवमेंट कैप्चर करने को मिल सकता है। उसके मार्केट को यहाँ पे आने के बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को बोलते हैं राउंडिंग पैटर्न। राउंडिंग पैटर्न बनाने के लिए इसको 23,900 के आसपास आना होगा। इंटरडे के मूवमेंट के लिए ये वाला एक ट्रेंड लाइन बना के रखना है। यहाँ पे जब भी मार्केट में इस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा तो ये वाला एक प्रकार से सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट यहाँ पर किया, उसके बाद ये नीचे आया, उसके बाद ये जाके फिर क्या हुआ, यहाँ सेकेंड बार ये टच किया, उसके बाद ये नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लोअर जो पॉइंट है वो देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे एक हमें जो लेवल देखने को मिल रहा है 24,470 का जो लेवल है, वहां के आसपास टच करके फिर इसको टच करके फिर ये नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि अगर यहाँ पे कहीं डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखेगा 5 मिनट के कैंडल में, तो हम इस पर एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट रहेगा ट्रेंड लाइन तक। फिलहाल जो अभी मार्केट अगर यहीं पे कहीं ओपन होता है और नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है तो हमें देखने को मिलेगा 24,477 का लेवल, 470 का लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मार्केट कहीं यहीं पे ओपन होता है या फिर गैप अप भी ओपन होता है तो फिर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनता है तो हमें नीचे की ओर एक मोमेंट अभी इसमें पेंडिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे पूरा जो मार्केट है एक हिसाब से साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। अब वीकली चार्ट में ध्यान से देखना कि किस हिसाब से मूवमेंट देगा। ये वाला पॉइंट को लेके चलते हैं, ये एक तरह से अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट जब भी इस पॉइंट पे जाएगा तो एक प्रकार से रेजिस्टेंस होगा और नीचे आने की कोशिश करेगा। जब तक ये रेजिस्टेंस लाइन टूटेगा नहीं तब तक हमें न्यू हाई देखने को नहीं मिल सकता है। ऐसे भी पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के नाम पे टैरिफ वार चल चुका है, जिस हिसाब से अमेरिका भारत पे 25% का टैरिफ थोपे जा रहे हैं और आने वाले समय में विभिन्न प्रकार की पेनाल्टी लगाने की बात करते जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है।
वीकली चार्ट में क्या मूवमेंट आ सकता है। वीकली चार्ट को ध्यान से देखना। एक बार यहाँ से क्या हुआ है, ये बाउंस बैक नीचे की ओर आया है और एक प्राइस एक्शन बनाते हुए पूरा नीचे हमें देखने को मिला था। दूसरी टाइम ये फिर से वही सिचुएशन अपना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये वाला लेवल है 24,455 का लेवल है, एक सपोर्ट की तरह ये ट्रीट करेगा। मार्केट यहाँ पे आएगा तो एक बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद यहाँ से जब ये यू टर्न लेगा तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट हमें वही बताए थे कि 23,900 के आसपास हम कहीं लेवल बताए थे, तो यहाँ तक आने का ज्यादा संभावना है। बट अभी 24,470 का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, वहां से मार्केट थोड़ा इंटरडे के लिए अप हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में अभी मार्केट ये बेरिश दिख रहा है। ये एक बार फर्स्ट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, सेकेंड टाइम ये रेजिस्टेंस देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आ भी सकता है। ये वाला जो पॉइंट है याद रखना, 21,755 का जो लेवल है, इसके नीचे एक बार हमें देखने को मिल सकता है। फिर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे टच करेगा, फिर इस तरह से ये मूवमेंट दे सकता है। ये वाला जो पॉइंट है रेजिस्टेंस की जगह तो काम कर रहा है, उसकी एक बार क्रॉस होने के बाद फिर हमें न्यू हाई देखने को मिलेगा। तब तक के लिए यहाँ पे एक प्रकार से ये प्राइस एक्शन अगर बनाते हुए नीचे आएगा तो हमें नीचे के मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया में पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पे एक टैरिफ वॉर चल रहा है। इसका हमें रिजल्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। और जिस हिसाब से मार्केट को देखो यहाँ पे कंटिन्यू ये ऊपर गया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ये वाला जो लेवल है यहाँ तक एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल सकता है। जब ये रेंज बाउंड ब्रेकआउट होगा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, तब हमें आगे की ओर मूवमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक याद रखना, ये इसी रेंज में अभी मार्केट क्या है घूमता रहेगा। ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे आ सकता है और हो सकता है कि इसके नीचे थोड़ा आए, उसके बाद यहाँ से रिवर्स होके न्यू हाई देखने को मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।